बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये फंक्शंस के चैप्टर से रिलेटेड हमारा 4th लेक्चर है। 3 पहले दिए जा चुके हैं। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जिसमें कंपोजिट फंक्शन, लिटिल बिट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ये कुछ इस तरह की बातें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट, इस तरह का काम हम डील कर चुके। सो इस वक्त अंडर कंसिड्रेशन कुछ हद तक इनकी तादाद के हवाले से बात होगी या कुछ पुराने क्वेश्चंस रिपीट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सो एरिया ऑफ ए फंक्शन इज़ पाई आर स्क्वायर, जबकि आर सर्कल का रेडियस है। सरकमफ्रेंस इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, जिसमें आर सर्कल का रेडियस है। तो अब ज़ाहिर है सरकमफ्रेंस सर्कल की इस बाउंड्री को कहते हैं। ये वाली बाउंड्री कितनी है? आर सर्कल का रेडियस होता है, जबकि एरिया इस वाली प्लेस का नाम है। ये जो सेंटर वाली कितनी है? तो इस वक्त इस बाउंड्री की लेंथ को इस जगह से रिलेट करना है। किसको किसका फंक्शन बताना है? ये देखिए, ए एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, ए एक तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ फंक्शन ऑफ सी होना चाहिए। ऐसे आपने स्ट्रक्चर शो करना है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, ये उठा के इधर लगा देंगे। ए इक्वल टू पाई इंटू सी ओवर 2 पाई होल स्क्वायर। सो पाई इंटू सी का स्क्वायर, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हुआ तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। सो दैट्स इट। ये आपके पास स्ट्रक्चर आप नज़र आ रहा है। यही अगर होता ए एज ए फंक्शन है ना, तो सी एज ए फंक्शन ऑफ ए, सी इक्वल टू एफ ऑफ ए बताना होता, तो आप इधर से आर की वैल्यू उठा के उसमें लगा देते। तो इस तरह से ये वर्किंग हो रही है, कुछ भी पूछा जा सकेगा। हाँ जी, उसके आगे बढ़िए। द लीनियर फंक्शन, दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं पहले लेक्चर में, यानी कि अब आप खुद से इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन दिस, ये रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसमें डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ली जाए। स्पेशली रेंज इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हो तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। व्हाट विल बी एफ ओ एफ ऑफ एक्स? सो यू कैन डू इट ईजीली, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर जो फंक्शन का है वो आप अगर स्टडी कर चुके हैं, ज़रा एज ए प्रैक्टिस इस पे वर्किंग करें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कंपोजिशन के हवाले से। ज़ाहिर है कुछ प्रैक्टिस मज़ीद खुद भी करनी जानी चाहिए। पी एज ए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ए इस एरिया। ये देखिए, ये रहा एक स्क्वायर। पेरीमीटर का मीनिंग होता है इसका ये सम ऑफ बाउंड्री, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों साइडों को अगर ऐड करें तो आपके पास आता है, ये 4 साइडों को यूं सम अप करें तो ये बनता है पेरीमीटर। सो अगर एक साइड x है तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है, उसकी तमाम साइड्स एक जैसी होंगी। ये देखिए, ये है पेरीमीटर का मीन्स, आउटर बाउंड्री, ये हो गया पेरीमीटर, पी का नाम, ये जो शुरू में बताया। इसी तरह एरिया होता है ए, विच इज़ साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। असूली तौर पे लेंथ इनटू विड्थ है, लेकिन स्क्वायर के केस में ये लेंथ और विड्थ एक जैसी होती है, इसलिए ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, पी और ए। किसको किसका फंक्शन बनाना है? ये देखिए, पी पेरीमीटर, ए एरिया, देन ए इज़ इक्वल टू, अब ए की वैल्यू ए इक्वल टू, इट मीन्स ए इक्वल टू, यहाँ आपने x की वैल्यू इधर से उठा के, x वैल्यू हो गई p/4, ये उठा के आप यहाँ लगा दें तो a इक्वल टू p/4 स्क्वायर। सो विच इज़ गिवन एज p स्क्वायर ओवर 16। हाँ जी, आगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज होता है वहाँ जब हम x की वैल्यू यूज़ करें तो वहाँ से जो y का आंसर या f(x) का आंसर है, फंक्शन का आंसर है, आउटपुट वैल्यू जिसको कहते हैं, वो आपके पास रेंज होती है। ये देखिए, x इज इक्वल टू -2 तो यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू -2 यूज़ करते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, और जब समथिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो वो स्टेटमेंट अनडिफाइंड होती है, उसका आंसर नहीं एग्जिस्ट करता।
तो ऐसी सिचुएशन में वो रोक दिया जाता है कि डोमेन में ये एलिमेंट यूज़ नहीं होना। अब जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो जो मॉड फंक्शन है उनका तरीकाकार क्या होता है, ये ज़ाहिर है बातें साथ साथ ही हैं। अगर नॉन नंबर है तो माइनस का मॉड भी प्लस और प्लस का मॉड भी प्लस, ये आप जनरली बच्चों को पता है, जिनके ये रूल स्पेशल नहीं है, ये कुछ चीज़ें याद करने के लिए ना आसान हिंट होते हैं। बहरहाल ऐसी आसान हिंट है, इजी हिंट है आपके पास, इन चीज़ों को याद कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर कोई अननोन नंबर आ जाए तो उसका आंसर होता है प्लस माइनस, मॉड हटा देना है। इसी तरह k+4, इसका मॉड होगा प्लस माइनस k+4। जब भी कोई अननोन नंबर साथ आएगा तो उसका सॉल्यूशन होता है प्लस माइनस मॉड का। तो अब आप इस जगह से हल करेंगे प्लस माइनस x-2 डिवाइडेड बाई x+2, ये कैंसिल हुआ तो आंसर विल बी प्लस माइनस 1। ये आपके पास आंसर्स आएंगे। तो ये रहे प्लस माइनस 1, दैट इज़ रेंज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसकी रेंज क्या आएगी? हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये इन्वर्स फंक्शन का काम ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए फिर से जस्ट रिवीजन ही है, y इक्वल टू ई की एक्स। यहाँ पर आपने जो स्टेपिंग करनी होती है वो क्या है, रिप्लेस इंटरचेंज x एंड y। जहाँ y है x कर दिया, जहाँ x है y कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोबारा से इसको उस फॉर्म में लिख दें जिस फॉर्म में ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन है y इक्वल टू समथिंग, तो इधर से भी y इक्वल टू समथिंग बना दें। ऐसा करने के लिए ये y को डाउन कैसे किया जाएगा, अगर हम लॉग अप्लाई करें दोनों तरफ, तो इधर भी लॉग अप्लाई किया, इधर भी लॉग अप्लाई किया। अब ये देखिए इधर लॉग अप्लाई करने का ये मकसद था, log e 1 हो गया। तो इस तरह से y इक्वल टू log ऑफ x, ये आपका हो गया इनवर्स फंक्शन। यहाँ से ये रहा, इसको लिख सकते हैं ऐसे आप, f इनवर्स ऑफ x। हाँ जी, f स्केयर ऑफ x का मीनिंग है f ऑफ x। सो डू इट योरसेल्फ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, खुद कीजिए। हाँ जी, उसके आगे आ रहा है ये ब्रैकेट फंक्शन का यूज़। ये ब्रैकेट फंक्शन आपके पास दो तरह के होंगे, ये वाला होता है फ्लोर फंक्शन, और ये वाला होता है सीलिंग फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये आपके पास वर्किंग वाली पोजीशन है कि वर्किंग का कैसे पता चलेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, वो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जब हम किसी इस तरह की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लाइक दिस, तो आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन ब्रैकेट वैल्यू, ये x, वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इस वाली वैल्यू से बड़ा ना हो। जैसा कि 8.7 है, इसकी आप ब्रैकेट हल करेंगे, वो इंटीजर लेना है बड़े से बड़ा जो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से बड़ा ना हो, दैट इज़ 8, ब्रैकेट वाली वैल्यू से छोटा है। इसी तरह 7, ये एज इट इज़ यही आएगा। इसी तरह माइनस का 9.8 है, इसकी ब्रैकेट बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा हो, तो इससे छोटा अब -10, -11, -12, ये सब छोटे हैं, इनमें सबसे बड़ा ये है। तो इसका सलूशन आपके पास ये होगा। तो इस तरह से ना आपसे √3 इसकी ब्रैकेट पूछ ली जाती है। इसी तरह से 2/5 इसकी ब्रैकेट पूछ ली जाती है। तो वन मस्ट बी केयरफुल, जैसे इसका रूट आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो उस 1 पॉइंट समथिंग की ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे ग्रेटर ना हो, तो ये 1। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर वैल्यू, यानी कि उसमें फ्रैक्शंस पॉइंट्स नहीं आने। चलिए जी, 5 की ब्रैकेट जब 5 का रूट हल करेंगे ये होगा 2 पॉइंट समथिंग। ये देखें ना, अब समथिंग का मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो होना भी नहीं चाहिए। तो अगर ये 4 होता तो इसका रूट 2 होना था,
4 से बड़ा है नंबर थोड़ा सा, इसलिए आंसर 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा नंबर 2 पॉइंट समथिंग कह लें, जब ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 आ जाएगी। इसी तरह से ये 10 है, अगर ये 9 होता यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो आंसर क्या आना था 9। इस रूट के अंदर अगर 9 होता, रूट के अंदर अगर 9 होता तो 3 आना था। ये 10 है ना, तो 9 से ज़्यादा है, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ये ब्रैकेट फंक्शन का यूज़ करते हुए। अब आंसर आपको नज़र आ रहा है 3 + 2 दैट इज़ 5। सो क्लियर कर सकते हैं आप इसको। 5 + 10 इसका रूट दैट इज़ रिजल्ट 5। इसी तरह दरमियान में माइनस हो सकता है सिंबल, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इस तरह जो भी आपको सेटअप दिया जाए वो आप डील कर सकेंगे। सो इट्स 5। हाँ जी, ये रहा 3 क्यूब रूट, 2 स्क्वायर रूट और 3 क्यूब रूट। तो यहाँ से ज़रा नोट कीजिए 27 का ये रूट है, ये 125 की पावर 1/3 है ये वाली। जब इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 5 का क्यूब होल की पावर 1/3 सॉल्व होके 5। तो 5 की ब्रैकेट तो आपके पास 5 ही रहेगी। ये 27 का रूट है, इधर ज़रा जजमेंट करें तो 27 का रूट 5 पॉइंट से समथिंग लाइक दिस। अब जब 5 पॉइंट समथिंग की बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 5। अब इसका भी सोल्यूशन 5, इसका भी सोल्यूशन 5, दरमियान में माइनस है, सो ये रहा 0 इसका आंसर। तो अब आप इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये आंसर -2 किस फॉर्म में आना था, जैसे ये टिक हुआ है, तो ये अगर 27 के यहाँ 3 लिखा होता तो फिर ये बिल्कुल 3 का क्यूब 1/3 होता है ऐसे, यानी कि ये 27 की पावर 1/3 अगर लिखी जाती तो फिर ये सॉल्व होके 3 आनी थी, तो देन ये -2। बहरहाल ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं जो बच्चा हैंडल कर सकता है। सो इन वैल्यूज़ को आप अपनी रेंज में रखिए। ये फर्दर चलते हुए 2/5 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 4, ये जितनी भी पहले पावर्स हल बेशक ना करें, आप यूँ ले लें 2/5, आंसर आपका रहेगा स्मॉलर देन 1 इस वाली ब्रैकेट वैल्यू का। और जब आंसर 0 और 1 के दरमियान होता है, जब कोई वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, उसकी जितनी पावर्स बढ़ाएंगे आंसर शॉर्ट होता जाएगा। अल्टीमेटली ये आंसर 0 और 1 के दरमियान रहेगा। ये आंसर 0 और 1 के दरमियान, इसकी जब पावर 4 हल करेंगे तो ये 0.00 इस तरह का ही होगा। और जब इसका ये हम ऊपर से सील करेंगे, इसको सीलिंग फंक्शन बनाएंगे, तो अब आंसर होगा लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन दिस ब्रैकेट, ये वाली अगर सीलिंग फंक्शन है, यानी कि इस x का अगर हल करना चाहते हैं तो नॉट लेस देन x। तो अब 0.01 अगर इसकी ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो वो 0 होता। और अगर इसको यूँ कहा तो लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन दिस, इससे लेस ना हो, इससे बड़ा होना चाहिए। फिर सुन लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस मीन्स इससे छोटा होना चाहिए, वो 0.01 से छोटा इंटीजर 0 है। लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन दिस, इससे लेस ना हो, इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा इंटीजर 1 होगा। तो इस तरह से आप फैसला कर सकेंगे। अब इसका आंसर आपके पास ये 1 आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ जी, ये x = 3 देन वैल्यू ऑफ x विल बी। अब इसकी ज़ाहिर है पहले तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका हल होके 2.1 से लेकर 3 तक रहेगा, अगर इसके दरमियान रहेगा। ये फिर सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है जो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से ग्रेटर ना हो, ब्रैकेट वाली वैल्यू से छोटा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर फाइनल आंसर आएगा
वो 3.01 से लेकर 4 के दरमियान अगर होगा तो इसका फंक्शन का सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन दिस, इससे बड़ा ना हो इससे छोटा हो तो 3 आएगा, 4.01 से लेकर 5 के दरमियान हो तो 4 आएगा। हमें क्या चाहिए, ये 3, तो इट मीन्स इसके दरमियान आंसर कब आएगा, जब आपके पास वैल्यू ये 9 और 15 के दरमियान होगी, 9 और 16 के दरमियान, सॉरी ये 3 और x और 4 जब रूट हल करेंगे, लेकिन ये 4 से लेस रहना चाहिए ना। अगर 16 लेंगे, 16 का रूट आएगा तो रूट हल, ये रूट है ना एक, तो ये 3 और 4 हो जाएगा ना। ये तो फिर 4 की होल नंबर 3 और होल नंबर 4 दोनों होल नंबर तो नहीं यूज़ करने, इसलिए एक साइड पे होल नंबर, एक साइड पे कंप्लीट नंबर, ये आपका यूजेबल डाटा होगा। सो इस हवाले से लेक्चर अब तकरीबन क्लोज़ कर रहा हूँ। ये ना मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर के हवाले से अभी बच्चे की उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं, कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं ऐड कर रहा हूँ और कुछ ये जो नंबर ऑफ़ फंक्शंस हैं ज़ाहिर है वो थोड़ी टेक्निक समझानी है, इसलिए इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।